नमस्ते दोस्तों। सोचिए आप एक छोटा लेकिन तेजी से बढ़ता हुआ स्टार्टअप चला रहे हैं जो इको फ्रेंडली पानी की बॉटल्स बनाता है। एक दिन कोका कोला जैसी बड़ी कंपनी आपसे कहती है, अरे हमें आपका आइडिया बहुत पसंद आया, हम इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं और आपके ब्रांड को ग्लोबल लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं। अब ये सिर्फ शेयर खरीदने जैसी बात नहीं है, बल्कि कोका कोला असल में आपके बिजनेस में पैसा लगा रही है, आपको ग्रो करने में मदद कर रही है और एक हिस्सेदार यानी स्टेक होल्डर भी बन रही है। दोस्तों, इसी को कहते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या एफडीआई। अब ये एफडीआई क्या होता है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट तब होता है जब कोई विदेशी कंपनी या इन्वेस्टर किसी दूसरे देश में बिजनेस, फैक्ट्री या इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा लगाता है और वहां पर लॉन्ग टर्म ओनरशिप या कंट्रोल चाहता है। ये स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट से थोड़ा अलग होता है क्योंकि इसमें इन्वेस्टर सिर्फ शेयर्स नहीं खरीदता, बल्कि फैक्ट्री सेटअप करता है, कंपनी खरीदता है या जॉइंट वेंचर करता है। एफडीआई को दो मुख्य कैटेगरी में बांटा जाता है, ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट और ब्राउनफील्ड इन्वेस्टमेंट। इन दोनों में मुख्य अंतर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और कंपनी के कंट्रोल लेवल में होता है। आइए इनके बारे में थोड़ा डिटेल में जानते हैं। ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट यानी जब कोई विदेशी कंपनी किसी नए देश में बिल्कुल नए प्लांट्स, फैक्ट्री या ऑफिस स्थापित करती है। कंपनी को नई जमीन लेनी पड़ती है, नई फैसिलिटी बनानी होती है और खुद ऑपरेशन शुरू करने पड़ते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे एप्पल एंड फॉक्सकॉन ने भारत में आईफोन असेंबलिंग के लिए $2 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया, या फिर Amazon ने भारत में नए वेयर हाउसेस और डेटा सेंटर्स बनाए। ये दोनों ग्रीनफील्ड टाइप के एफडीआई के एग्जाम्पल हैं। ब्राउनफील्ड एफडीआई यानी जब कोई विदेशी कंपनी पहले से मौजूद फैक्ट्री, बिजनेस या इंफ्रास्ट्रक्चर को खरीदती या उसमें निवेश करती है। इसमें नए सेटअप की जरूरत नहीं होती, बल्कि मौजूदा कंपनी का एक्सपेंशन या अपग्रेडेशन किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट को $16 बिलियन में खरीदा, जिससे वॉलमार्ट को फ्लिपकार्ट के ऑपरेशंस में कंट्रोल मिला। एक और केस में 2023 में रिलायंस रिटेल में आबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी यानी आदिया ने $600 मिलियन का इन्वेस्टमेंट किया था। ये दोनों ब्राउनफील्ड एफडीआई के एग्जाम्पल हैं। यानी अगर कोई कंपनी नए कंट्री और मार्केट में पूरी तरह से एंटर करना चाहती है और नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहती है तो ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट बेहतर है। वहीं अगर कोई कंपनी किसी देश में तेजी से ग्रोथ करना चाहती है और मौजूदा बिजनेसेस का फायदा उठाना चाहती है तो ब्राउनफील्ड इन्वेस्टमेंट अच्छा ऑप्शन है। भारत में हाल के वर्षों में दोनों तरह के एफडीआई में बढ़ोतरी हो रही है, खासकर मैन्युफैक्चरिंग में ग्रीनफील्ड टाइप और टेक इंडस्ट्री में ब्राउनफील्ड टाइप। अब भारत के लिए एफडीआई क्यों जरूरी है? एफडीआई का सीधा असर देश की इकोनॉमी पर पड़ता है, क्योंकि पॉइंट नंबर 1, यह नए जॉब्स क्रिएट करता है। टेस्ला का आने वाला ईवी प्लांट भारत में अंदाजन 50,000 डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब्स क्रिएट करेगा। जुलाई 2022 में सैमसंग ने नोएडा में भारत का पहला डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ऑपरेशनल किया था, जिससे 20,000 नए जॉब्स क्रिएट हुए थे। पॉइंट नंबर 2, यह नई टेक्नोलॉजीज और एक्सपर्टीज लाता है। गूगल और माइक्रोसॉफ्ट के R&D सेंटर से भारत में AI और क्लाउड कंप्यूटिंग जैसी टेक्नोलॉजीज एडवांस हो रही हैं। वहीं अदानी ग्रीन और रिन्यू पावर में एफडीआई से सोलर और विंड एनर्जी टेक्नोलॉजी को भारत में बढ़ावा मिल रहा है। पॉइंट नंबर 3, यह इंफ्रास्ट्रक्चर और एक्सपोर्ट को मजबूत करता है। Amazon ने भारत में $7 बिलियन इन्वेस्ट किए, जिससे भारत को एक बड़ा एक्सपोर्ट हब बनने में मदद मिल रही है। वहीं अदानी पोर्ट्स और GMR एयरपोर्ट्स के एफडीआई प्रोजेक्ट्स ने भारत की ग्लोबल ट्रेंड को और स्ट्रॉन्ग किया है।
पॉइंट नंबर 4, ये रुपए की वैल्यू और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को बढ़ाता है। एफडीआई ज़्यादा यानी फॉरेन रिजर्व ज़्यादा, फॉरेन रिजर्व ज़्यादा यानी रुपए की वैल्यू स्ट्रॉन्ग, रुपए की वैल्यू स्ट्रॉन्ग यानी महंगाई पर आसान कंट्रोल। टॉप 3 देश जहां से भारत में इस ईयर एफडीआई आया है वो है सिंगापुर, अमेरिका और यूएई। आइए हम जानते हैं भारत की एफडीआई पॉलिसीज और गवर्नमेंट रेगुलेशंस के बारे में। ऑटोमोबाइल, आईटी, फार्मा, मैन्युफैक्चरिंग, एयरपोर्ट्स जैसे सेक्टर में ऑटोमेटिक रूट के द्वारा एफडीआई अलाउड है और सरकार से पहले अप्रूवल की भी आवश्यकता नहीं है। वहीं टेलीकॉम, डिफेंस और मीडिया जैसे सेक्टर्स में लिमिटेड एफडीआई अलाउड है और इन सभी सेक्टर्स में सरकार का अप्रूवल भी मैंडेटरी है। कुछ सेक्टर्स जैसे लॉटरी, गैम्बलिंग, टोबैको और न्यूक्लियर एनर्जी, इनमें विदेशी कंपनियों को इन्वेस्टमेंट की परमिशन नहीं है। आइए अब जानते हैं एफडीआई और एफपीआई या एफआईआई में क्या फ़र्क है। एफडीआई और एफपीआई यानी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट दोनों अलग अलग होते हैं। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी एक तरह के एफपीआई हैं। अगर इन्वेस्टमेंट टाइप की बात करते हैं तो एफडीआई फैक्ट्री, बिजनेस, मर्जर्स एंड एक्विजिशंस में पैसा लगाते हैं, वहीं एफपीआई शेयर्स, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं। आइए अब कंट्रोल की बात करते हैं। एफडीआईज को डायरेक्ट कंट्रोल होता है कंपनी पर, वहीं एफपीआईज सिर्फ एक फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हैं, इसलिए उनका कंट्रोल कंपनी पर बहुत ही लिमिटेड या ना के बराबर होता है। लिक्विडिटी, एफडीआईज में लिक्विडिटी कम होती है क्योंकि ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स हैं, वहीं एफपीआई में लिक्विडिटी ज़्यादा है क्योंकि ये शेयर मार्केट में अपने स्टॉक्स या बॉन्ड्स को तुरंत बेच सकते हैं। अगर रिस्क और स्टेबिलिटी को देखें तो एफडीआई कम रिस्की इन्वेस्टमेंट है बिकॉज ऑफ देयर लॉन्ग टर्म होराइजन, वहीं एफपीआईज ज़्यादा रिस्की हैं क्योंकि उन पर मार्केट के उतार और चढ़ाव का डायरेक्ट असर पड़ता है। अगर हम उदाहरण देखें तो वॉलमार्ट ने जब फ्लिपकार्ट खरीदा तो वो एक एफडीआई का एग्जाम्पल है, वहीं अगर किसी अमेरिकी इन्वेस्टर ने एचडीएफसी बैंक के शेयर्स खरीदे तो वो एफपीआई या एफआईआई का एग्जाम्पल है। एफडीआई यानी ऐसा इन्वेस्टर जो रिटेल स्टोर को खरीदकर खुद चलाए, वहीं एफपीआई यानी ऐसा इन्वेस्टर जो रिटेल स्टॉक्स खरीदे लेकिन मैनेजमेंट में दखल ना दे। एफडीआई इतना मायने क्यों रखता है? एफडीआई सिर्फ पैसे का लेन देन नहीं बल्कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट का एक इंजन है। एफडीआई यानी ज़्यादा जॉब्स, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर और तेज एक्सपोर्ट ग्रोथ। एफडीआई ज़्यादा लेने वाले देश जैसे चाइना, अमेरिका और भारत तेज़ी से ग्रो करते हैं। सरकारें एफडीआई आकर्षित करने के लिए टैक्स बेनिफिट्स, बिजनेस ईज और इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट की बात करती हैं। हालांकि ये भी समझना ज़रूरी है कि एफडीआई बहुत सारे फ़ायदे लाता है, लेकिन ये कुछ चुनौतियों के साथ भी आता है, जैसे लोकल इंडस्ट्रीज पर फॉरेन कंट्रोल को लेकर चिंताएं हो सकती हैं या बिजनेस प्रैक्टिसेस पर कल्चरल डिफरेंसेस का प्रभाव पड़ सकता है। लेकिन इसी वजह से भारत की सरकार अक्सर ऐसे रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स तैयार करती है जो इन्वेस्टमेंट को दोनों तरफ से लाभदायक बनाए, राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा करे और साथ ही ग्लोबल कैपिटल का भी स्वागत करे। तो जब भी आप सुने कि टेस्ला, एप्पल या अमेज़न भारत में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो समझ जाएं ये सिर्फ बिजनेस नहीं, भारत के फ्यूचर को शेप करने की कहानी है। एफडीआई सिर्फ विदेशी निवेश नहीं, ये एक मजबूत इकोनॉमी बनाने की दिशा में एक कदम है। आशा करते हैं आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और हमारी इन्वेस्टिंग की पाठशाला सीरीज को देखते रहिएगा। धन्यवाद।